कि बंगाल विजय का योगी फैक्टर क्या है। मोदी शाह के बाद प्रचार करने वाले तीसरे बड़े नेता सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने 19 चुनावी रैलियां की और 4 रोड शो किए। कानून व्यवस्था और माफिया को प्रमुख मुद्दा बनाया यहां पर सीएम योगी ने, और ये एक बड़ा फैक्टर रहा कि यूपी की कानून व्यवस्था का एग्जाम्पल वहां पर दिया गया। महिला सुरक्षा और तुष्टीकरण जैसे मुद्दों को धार दी सीएम योगी ने वहां पर जाकर रैलियां करके। इसके अलावा हिंदुत्व के मुद्दे पर ममता सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया और सीधे तौर पर यह कह दिया कि हिंदुत्व को लेकर अगर कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है जो इसे आगे लेकर जा सकती है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर की भी बात की गई, उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया। इसके अलावा कब कब रैली रही सीएम योगी की वो आप देखिए। 27 अप्रैल 2026 को कहां पर उन्होंने रैलियां की, रोड शो किया उन्होंने दमदम में। बंगाल में कब कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकुंडा में भी सीएम योगी ने रोड शो किया था और भारी भीड़ यहां पर जुटी थी। कल्याणी के रोड शो में भी काफी ज्यादा भीड़ यहां पर सीएम योगी के समर्थकों की, बीजेपी के समर्थकों की नजर आई। तो 3 राज्यों में मिली जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कस दिया है और कहा है कि अखिलेश यादव जिनके साथ रहे वो हारते हैं। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत मिली है सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल की ऐतिहासिक जीत ने सिद्ध कर दिया है कि पश्चिम बंगाल की जनता विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे आई है। ये स्वामी विवेकानंद जी का जो विचार था, सुभाष चंद्र बोस जी की जो सोच थी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जिस ढंग से देश के अंदर पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया था, उन सभी विचारों पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल की जनता ने किया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं थी, जनता चाहती है कि उनको भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ मिले। माननीय मोदी जी अभिभावक के रूप में पूरे देश में नायक बन करके, गरीबों के नायक बन करके उभरे हैं। और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की जीत, ये ऐतिहासिक जीत है। पश्चिम बंगाल भी अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, 27 में जो भैया घूम रहे थे टोपी लगा करके, टोपी लगा के दिल्ली गए, नेस नाबूद कर दिया दिल्ली के जनता ने। फिर बिहार गए तेजस्वी जी के साथ, वहां भी ये हार का मुंह का सामना करके आए। और पश्चिम बंगाल में जो यहां से बैठ करके ट्विटर चला रहे थे, पश्चिम बंगाल की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि अब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, भाईचारे की पॉलिटिक्स चलेगी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर आधारित होगी। तो ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। जश्न बीजेपी अलग अलग जगहों पर मना रही है, देश भर में आज जश्न मनाया जा रहा है और बीजेपी की इस बड़ी जीत का 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है बीजेपी। और ये आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को देख रहे हैं, उन्होंने भी मिठाई खिलाकर, एक दूसरे को बुके देकर, बधाई देकर, शुभकामनाएं देकर खुशी जताई है एक दूसरे के साथ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून की, जहां पर बीजेपी के खेमे में जश्न नजर आ रहा है। ये सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी ने ऐसे ही मंत्रियों के साथ खुशी बांटी है मिठाई के साथ। और देहरादून की ये तस्वीरें जहां पर बीजेपी के खेमे में जश्न है। तो ये तस्वीरें लगभग हर बीजेपी शासित राज्य से इस वक्त सामने आ रही हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बल्कि देश भर में जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ आज के इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा दिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि आज 3 ऐसे राज्य जहां पर जीत होती हुई साफ दिख रही है। और सबसे बड़ी खुशी जो बीजेपी के लिए है वो पश्चिम बंगाल, जहां पर ममता दीदी का अभेद्य किला, जो कि 15 साल से लगातार अभेद्य माना जा रहा था, उस पर भी सेंधमारी कर दी है बीजेपी ने। तो ये तस्वीरें देहरादून से, जहां पर बीजेपी
जश्न मना रही है। सीएम धामी को बधाई दी है। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके साथ मौजूद हैं। नेताओं ने सीएम धामी का सम्मान भी किया और साथ ही साथ उनको मिठाई खिलाई, एक दूसरे को बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं। ये तस्वीरें आप देहरादून से लाइव देख रहे हैं। सीएम धामी को बधाई देते हुए तमाम जो नेता हैं उत्तराखंड बीजेपी के, वो आप देख सकते हैं। तो ये लगभग हर बीजेपी शासित राज्य का हाल है। आज के दिन जश्न मनाया जा रहा है और आज के दिन को जमकर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आदित्य चौहान जी हमारे मध्य में है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आप पुष्पों की पूजा करके स्वागत करें। तो लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 आपको दिखा रहा है और सुबह से ही न्यूज 18 पर लगातार कवरेज जारी है। लगातार आपको पल पल की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही टैली भी आपकी स्क्रीन पर है लगातार, और आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत के कितना करीब दिख रही है। चाहे आप असम की बात कर ले, पुडुचेरी की बात कर ले या फिर वेस्ट बंगाल की बात कर लें, जबकि टीएमसी काफी ज्यादा पिछड़ती हुई यहाँ पर दिख रही है और साफ तौर पर ये नजर आ रहा है रुझानों के मुताबिक कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। तो भारत माता की जय के जयकारे यहाँ लग रहे हैं। भारत माता की। मित्रों, आज बहुत खुशी का दिन है। आज हमने उस पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर आगरा ब्रज क्षेत्र कार्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया है। ढोल ताशों की धुन पर कार्यकर्ता जमकर नाचे हैं, मिठाई खिलाई है एक दूसरे को और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने इसे पीएम मोदी की नीतियों और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति की जीत बताया है। तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, सबसे पहले वहां के मतदाताओं को आभार प्रकट करना चाहेंगे। और ये जीत दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी की और राजनीति के चाणक्य और बहुत रणनीति में माहिर, जो पहली बार नहीं है, 14 से शुरू किया उन्होंने, 14, 17, 19, 22 उत्तर प्रदेश में। तो अमित शाह जी की रणनीति और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से कमल खिला है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इस देश के वो राष्ट्रभक्तों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाने का काम हो रहा है। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र लेकर उन्होंने जिस प्रकार से सभी राज्यों का विकास किया है, उसमें अछूता बंगाल रह रहा था। तो बंगाल के लोगों को लग रहा था कि भाई जब सभी राज्यों का विकास है तो हमारा क्यों नहीं। और ममता जी जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे तक लागू करने में रोड़ा अटका रही थी, उतरने नहीं दे रही थी, उसकी एक नाराजगी थी आम जनता में। न्यूज 18 पर चुनावी नतीजे देखते हुए मंत्री असीम अरुण ने कहा कि ये पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास की जीत हुई है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में हमारे विकास के एजेंडे पर जनता की मोहर लगी है। तो देख सकते हैं आप चुनाव के नतीजे न्यूज 18 पर देखते हुए नजर आए और चुनावी नतीजों को लेकर असीम अरुण ने ये बात कही है। आसाम में जहां पे गुड गवर्नेंस हुई, अच्छा काम हुआ, एक राज्य जिसको पिछड़े राज्य में गिना जाता था, आज वो सबसे तेज ग्रोथ करने वाले राज्यों में है। 4/5 सीटें, 2/3 को बड़ा माना जाता है, यहाँ तो 100 के आसपास हमारा आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए टीएमसी का। टीएमसी ने जिस प्रकार की माफियागर्दी फैलाई है, जिस प्रकार उद्योगों को खदेड़ भगाया पश्चिम बंगाल से, जैसे यूपी में अखिलेश जी ने किया था, आज टीएमसी को नकारा है पश्चिम बंगाल की जनता ने। और जो मोदी जी की नीति है गुड गवर्नेंस की, जैसा उत्तर प्रदेश में और भाजपा शासित अन्य राज्यों में है, सबसे पहले अपराधियों और अपराधों का सफाया, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर स्वतः इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ती है। पश्चिम बंगाल में भी हम लोग यही होता हुआ देखेंगे। ये देश के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है।